जय हिंद सर। जय हिंद। अजय, मैंने वहाँ के लोकल ऑफिसर से बात की है। जी सर, हमारी आपस में बात हो गई है। गुड। तो क्या उनसे कोई जानकारी मिली? सर, हमने उनके दिए गए पतों और दिए गए नामों पर इन्वेस्टिगेशन किया और सर हम लोग रानी सरदेसाई के माता पिता से मिले। ओह, दैट्स ग्रेट। यस सर। और सर हमें उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत ही शॉकिंग है। अच्छा, सर हमें थोड़ा और टाइम दीजिए। इस गांव में रानी सरदेसाई के नाम कोई और केस भी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये एक बार चेक कर लेते हैं। श्योर श्योर, टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम। जय हिंद। जय हिंद सर। ऐसी कोई हरकत मत करना कि मैडम गुस्सा हो जाएं। अब ऐसे कैदी की जिंदगी और कब तक जीनी है शरद? कुछ दिनों की बात है। तुम्हें कैसे पता? मतलब कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, थोड़ा सब्र रखो तुम। क्यों सुबह सुबह दोनों मिलकर मुझे कोस रहे हो? अरे ओ संगीता, जरा हंस दो। हाँ, ये ऐसी शक्ल बनाकर मेरे सामने मत आया करो। ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? अभी कुछ बनाती हूँ। तुम अब बनाओगी मेरे यहाँ आने के बाद? क्या मुझे कभी वक्त पर ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा? तुम लोग कम से कम वाघमारे से तो कोई गुड न्यूज मिले, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। बोलिए वाघमारे। गुड मॉर्निंग मैडम। आज क्या खबर है आपके पास? अरे सॉरी, ऐसा लग रहा है कि मैडम का मूड आज कुछ ठीक नहीं है। देखिए वाघमारे, अब आपको प्रॉपर्टी से कितना शेयर चाहिए ये डिस्कस करने का मूड नहीं है मेरा। अरे मैडम, अब पुरानी बातों को क्यों लेकर बैठी हैं? तो फिर कुछ नई खबर दीजिए। मैडम, आप आज क्या कर रही हैं? क्यों, फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं? आपको दिक्कत ना हो तो फिर चलिए साथ में, पूरा थिएटर बुक कर दूंगा मैं। मुद्दे की बात कीजिए। आज पार्टी को लेकर आऊं क्या, कंपनी की डील करने के लिए? क्या आज पार्टी? शरद, एसी चलाओ जरा। क्या कहा आपने? पार्टी को लेकर आएंगे डील करने के लिए? अरे रहने दीजिए, वैसे भी आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है, कल परसों देखते हैं। क्या आप भी गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं ना? आइए आइए, आ जाइए, एक साथ लंच करेंगे। रहने दीजिए, अभी नहीं, डील होने के बाद देखते हैं ना, तब कर लेंगे, खाना पीना सब कुछ। ठीक है, आप आ जाइए, मैं राह देख रही हूँ, तैयारी करके रखती हूँ। हाँ ओ मैडम, बेवजह बंगले को सजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो पार्टी सोचेगी कि हमें बहुत जल्दी है। नहीं, आ जाइए आप। शरद, जाधव को फोन करो, उनसे कहो डील के लिए लोग आ रहे हैं, पेपर्स लेकर आओ। क्या डील के लिए? तुमसे जितना कह रही हूँ उतना करो। और तुम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हो ना क्या बनाया जाए? जूस रेडी है? हाँ। यस। ब्रेकफास्ट क्या बनाया है? पोहे बनाए हैं। हर रोज एक ही नाश्ता क्यों बनाती हो, मिडिल क्लास कहीं के? शरद, जरा बाहर जाकर पेस्ट्रीज और रोल्स लेकर आओ। जी मैडम। एटलीस्ट दिखने में तो लैविश दिखने तो घर। लोगों के सामने बेइज्जत मत करो मुझे। नमस्कार मैडम। अरे वाघमारे साहब, नमस्कार। क्या आप अकेले आए? हाँ, पार्टी भी आ रही है, उनका फोन आया था, वो बीच रास्ते में। कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। ठीक हो ना? वाघमारे साहब नमस्कार। अरे नमस्कार आहूजा साहब, आइए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैडम जी, ये है आहूजा साहब। हेलो। आहूजा साहब, ये है हमारी मैडम रानी सरदेसाई। नमस्कार। नमस्ते। प्लीज आप बैठिए ना, आइए, प्लीज। हाँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, आप बहुत फेमस हैं। साहब, शुक्रिया। रिलैक्स, आहूजा साहब रिलैक्स, टिका के बैठिए, अपना ही घर समझिए।
अगर इन्हें एतराज ना हो तो मैं इस घर को अपना घर समझने के लिए तैयार हूँ। जी मैं क्या बोलता हूँ, एक टाइम पे एक ही बात करते हैं ना। हाँ जरूर। आप आराम से बैठिए, बातें तो होती ही रहेंगी। वैसे आपके लॉयर्स कहाँ हैं? जी मेरे लीगल एडवाइजर है मिस्टर जाधव, बस अभी आते ही होंगे। हमारे लॉयर्स हमारे साथ हैं। हमने सारे पेपर्स तैयार कर लिए, आप चाहे तो चेक कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है जाधव आएंगे, वही देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे बड़ा शानदार घर है आपका। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं, अब मुंबई में सेटल होना चाहते हैं। और आपकी फैमिली? वो अभी दिल्ली में ही है। एक बार यहाँ बिजनेस सेट हो जाए तो वो भी यहाँ आ जाएंगी। तब तक क्या आप अकेले रहेंगे? जी हाँ। ओह, वैसे मैंने सुना है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचना चाहती हैं। जी, ये घर, फार्म हाउस और कंपनी। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अकेले से संभाला नहीं जाता ऊजा साहब। मैं बहुत ही सीधी सादी घरेलू औरत हूँ। कंपनी मुझसे मैनेज नहीं होगी। देखिए, अगर आप चाहें तो हम आपका ये घर भी खरीद सकते हैं। मैडम वो जाधव कब तक आने वाले? आएंगे, आते ही होंगे। हेलो मैडम, आहूजा साहब कह रहे थे कि परसों तक पेमेंट हो जाएगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में। मतलब कि आज, कल और परसों। बराबर ना आहूजा साहब? जी मैडम, 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो उसमें इस घर और फार्म हाउस की कीमत को भी ऐड कर सकती हैं। वो क्या है ना कि मुझे कई जगह घूम घूम कर घर ढूंढना पसंद नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैडम धीरे धीरे धीरे। नो, आई एम ओके। मैं आहूजा साहब, मैं अभी आई। प्लीज इनका जरा ख्याल रखिए। हाँ हाँ। अब वाघमारे साहब, हाँ वो जाधव साहब क्यों नहीं आए? मैं जरा फोन करके देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो देख लो। कैसी हैं आप? अब ठीक लग रहा है। अजय, मुझे एक फिक्र खाए जा रही है। आई, सब कुछ अच्छे से हो गया, अब आपको किस बात की फिक्र? कुछ नहीं बेटा, हॉस्पिटल का बिल बहुत हो गया होगा ना, और तुम कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मुझे लग ही रहा था कि आप इसकी फिक्र कर रही होंगी। आई, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। आपका मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रखा था मैंने। अगर उसके ऊपर कोई खर्चा हुआ होगा तो वो भी हम देख लेंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में? हाँ। सुनो बेटा, मुझे घर कब ले चलोगे? जब डॉक्टर कहेंगे तब ले जाऊंगा। जल्दी ले चलो बेटा, बहुत ऊब गई हूँ यहाँ पर। रानी, I'm so happy. It's like a dream come true. ज्यादा खुश मत होना वरना संगीता को शक हो जाएगा। कल फाइनली हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। शरद बैंक अकाउंट का क्या करेंगे? वो सब मैं देख लूंगा। ये डील हो जाने के बाद उस जाधव को दूर रखना। शरद, कल मैं अमीर बन जाऊंगी। हाँ रानी। बस पैसे आ जाए तब शांत आइलैंड की स्पा में चले जाएंगे। यस। और आगे के काम की तैयारी करते हैं। नहीं, तुरंत नहीं। मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। ये सारा पैसा एंजॉय करना चाहती हूँ। मर्दों को अपना दीवाना बनाना कितना मुश्किल होता है तुम नहीं जानते शरद। बहुत थक गई हूं मैं। मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, शांत बैठना चाहती हूँ। ठीक है रानी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा।
हेलो, एडवोकेट जादव हियर। जादव सर, मैं मीरा सरदेसाई बोल रही हूँ। मीरा मैडम बोलिए। काम कैसा चल रहा है? काम का क्या है मैडम, चल रहा है, ठीक चल रहा है। और धनंजय भैया की कंपनी कैसी चल रही है? मैडम अब कंपनी चलाने के लिए कोई नहीं है तो। क्यों? रानी कंपनी के काम पर ध्यान नहीं देती? वो क्या ध्यान देगी, मतलब देती हैं, वो भी देती हैं ध्यान, पर मतलब आप समझ रही हैं। पर वो काफी नहीं है। हाँ। जादव सर, एक्चुअली मैंने आपको किसी दूसरी वजह से फोन किया था। किसी और वजह से? क्या मैडम? जादव सर, आप कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। धनंजय भैया इंसान के तौर पर और एक कंपनी के मालिक होने के नाते कैसे थे आप अच्छे से जानते होंगे। बहुत बहुत अच्छे थे हमारे साहब। धनंजय भैया के साथ जो हुआ उससे बहुत बुरा लगता है। भैया जैसे अच्छे इंसान का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसीलिए धनंजय भैया का खून किसने किया होगा, उस इंसान को ढूंढ निकाले और उसे सजा मिले, ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील होता है। हाँ सही, बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। मुझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना है, पर मेरे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आपके पास शायद होगा। मेरे पास नहीं, मतलब मेरे पास कैसे हो सकते हैं मैडम? हाँ, क्योंकि आप रानी के कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ आप सही कह रही हैं मैडम, लेकिन वो तो काम के सिलसिले में। मुझे आपसे ये पूछना था कि पिछले कुछ दिनों में आपको क्या कुछ दिखाई दिया या कुछ ऐसा पता चला है जो धनंजय भैया के खून से संबंधित हो? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया, मतलब अब तक। या फिर रानी का बर्ताव कुछ अजीब लगा हो? मैडम सच कहूँ तो मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, मतलब इधर उधर नहीं देखता हूँ। पर आप पैसों की डील देखते हैं जादव सर, और जहाँ पैसों का लेन देन होता है वहाँ इंसान की फितरत दिखती है। जादव सर, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ धनंजय भैया के खूनी तक पहुँचने की, और ये सब मैं धनंजय भैया की प्रॉपर्टी के लालच में नहीं कर रही हूँ, ना मुझे उसका लालच था कभी। मैं तो बस उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। जादव सर, आप रानी के लिए जो भी काम करते होंगे उसके लिए शायद वो आपको पैसे देती होगी, लेकिन मैं आपको कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। पर मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि हर चीज में पैसा ही नहीं देखा जाता है, हर बात मटेरियल नहीं होती। कुछ चीजें करने से हमें समाधान मिलता है, इसीलिए करते हैं हम। समझ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जादव सर, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे रानी के फाइनेंशियल डीलिंग के बारे में जानकारी चाहिए। मैडम बात यह है कि देखिए, मतलब मेरी हालत ऐसी है कि मैं आप दोनों के बीच सैंडविच बन जाऊंगा। नहीं बनेंगे जादव सर, बल्कि आप तो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। जादव सर, मेरे लिए नहीं बल्कि धनंजय भैया के लिए कीजिए प्लीज। धनंजय भैया का खून हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉइज का भविष्य खतरे में है। अगर आप सच बोलेंगे तो हो सकता है उनका भला हो। जादव सर, आप प्लीज अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। मैडम मतलब बस आपको बता रहा हूँ, रानी मैडम कंपनी बेच रही है। क्या? हाँ हाँ मैडम, एक पार्टी आई है उनसे कंपनी खरीदने के लिए, और अगर डील फिक्स हुई तो कंपनी तुरंत बिक जाएगी। बाकी डिटेल्स अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन ओके, तो क्या आप बाद में बताएंगे सारी डील होने के बाद? हाँ मतलब मैं कोशिश करूंगा मैडम। ठीक है। पर मैडम सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है मैडम, मतलब। चिंता मत कीजिए, आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। थैंक यू मैडम। ओके मैडम, रखता हूँ। सर, सोलापुर के आपने हमें जो कांटेक्ट दिए थे उनसे बहुत मदद हुई। थैंक यू सर। हाँ सर, वरना हमें बहुत चक्कर काटने पड़ जाते। क्यों? क्योंकि सर रानी सरदेसाई नाम के व्यक्ति को सोलापुर में कोई नहीं जानता। हाँ सर। अच्छा, मतलब रानी सरदेसाई सच बोल रही थी? नहीं सर, रानी सरदेसाई को रानी सरदेसाई नाम से सोलापुर में कोई नहीं पहचानता। तो फिर किस नाम से जानते हैं? सविता पुराणिक, यही उसका असली नाम है सर। सविता पुराणिक? यस सर। और सर, सोलापुर में हमें रानी सरदेसाई के माता पिता भी मिले, माधव और सुशीला पुराणिक। सर, वो दोनों बहुत सीधे हैं,
पर सर 15 साल पहले उन्होंने रानी सरदेसाई से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। उनका ऐसा मानना है कि रानी सरदेसाई का बेछूट बिहेवियर पूरे खानदान की इज्जत डुबो रहा था। सर सीधी सीधी भाषा में कहूं तो ये रानी सरदेसाई उसके स्कूल टाइम से ही बिगड़ी हुई लड़की है। मैं माने। हाँ मतलब ये बात उसके माता पिता ने हमें बताई है ना। सर रानी सरदेसाई के माता पिता ने उसे घर से बाहर इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसका बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं था। और फिर उस दिन के बाद से उन्होंने रानी सरदेसाई से कोई संबंध, कोई कांटेक्ट नहीं रखा। आई सी। उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा सर। वो बेचारे तो हमारे सामने भी रो रहे थे। हाँ तो एक लौती बेटी जब ऐसा करेगी तो माँ बाप रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सर इससे एक बात तो साफ होती है कि रानी सरदेसाई के अतीत में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर किसी को भी शक हो। पर अजय, इससे क्या साबित हो पाएगा? सर एक्चुअली इससे ये साबित हो सकता है कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है। मतलब इस औरत पर हम विश्वास रखें या ना रखें, और वो जो कह रही है वो सच है या नहीं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं सर। पर सिर्फ इतना काफी नहीं है। उनका कैरेक्टर कैसा है, इससे उन्होंने धनंजय सरदेसाई का खून किया है ये साबित नहीं होता ना। रानी सरदेसाई के माता पिता को उनका बिहेवियर पसंद नहीं होगा, ये माता पिता के तौर पर उनका मत है। बहुत बार बच्चे हमारी उम्मीदें पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए माता पिता गुस्सा हो जाते हैं। पर सर ये बात तो उस बात से भी ज्यादा भयंकर है। सर इस लड़की ने इतने उल्टे सीधे काम किए कि माँ बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। पर मेमाने, हम ये बात उनके खिलाफ कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते। इसके लिए कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। सर हमने सोलापुर में रानी सरदेसाई के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड है या नहीं ये भी चेक किया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। सोलापुर में नहीं है तो आसपास के गांव में जाकर चेक करो। घर से निकलने के बाद वो सोलापुर में ही रही होंगी, ये तो लाजमी नहीं है ना। यस सर। और गहराई में उतरो और रानी सरदेसाई की सारी हिस्ट्री खंगाल लो। यस सर। और हाँ, एक बात याद रखो, रानी सरदेसाई को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सर एक बात तो पक्की है कि ये औरत सच नहीं बोलती। मैडम, ये बात आप तक ही रखिए, बाहर किसी को भी मत बताइएगा। और जल्द से जल्द जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते कर लीजिए, और अगर जरूरत हो तो और भी लोग अपने साथ लीजिए, पर अब वक्त बर्बाद मत कीजिए। समझ गए? यस सर। आई एम सो सॉरी जेंटलमैन। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी आहूजा साहब, मैंने अभी अपने लॉयर से बात की। अनफॉर्चुनेटली वो अभी आ नहीं पाएंगे। बिना लॉयर की डील कैसे होगी? फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर लेते हैं। पेपर्स रेडी कर दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। और वैसे भी फुल एंड फाइनल पेमेंट तो आप कल ही करने वाले हैं ना? परसों। अब कल और परसों में कितना फर्क है? बहुत फर्क है मैडम, 24 घंटों का फर्क है। वैसे मेरे ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस तरह की डीलिंग्स हम अक्सर किया करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल पेमेंट होने में 3 दिन का टाइम लगेगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ओके, फिर टोकन का चेक? वो लाया हूं। देख लीजिए। सर हमने रानी सरदेसाई के फोटोज भी सर्कुलेट किए हैं। गुड। प्लान क्या है? सर उस एरिया में 15 साल पहले से जो लेडीज हॉस्टल्स हैं वहाँ पे हमने अपने आदमी भेजे हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी चेक करेंगे। गुड। मैं कम इन सर? कम इन। सर सतारा, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद और कर्नाटक, इन सारी जगहों पर रानी सरदेसाई की फोटोज भिजवा दी है। वेरी गुड। क्या कुछ पता चला? सर उस्मानाबाद में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट है, उसके ओनर ने रानी सरदेसाई को पहचान लिया। मेरी उनसे फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि ये लड़की यहाँ पर टाइपिंग सीखने आया करती थी, पर उनके पास उस लड़की का नाम या बाकी डिटेल्स नहीं है। उनके पास कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है? सर ऐसे छोटे गाँव में ऐसे छोटे छोटे ही इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सर मुझे लगता है कि उनके पास 15 साल पुराने रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। सर मुझे लगता है कि हमें वहीं जाकर देख लेना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुणे में भी चेक करना चाहिए सर, क्योंकि छोटे गांव में रानी सरदेसाई जैसी लेडी जल्दी से नजर में आ सकती है, पर बड़े शहरों में भीड़ का हिस्सा बनकर रहना बहुत आसान है। और अगर रानी सरदेसाई ने कोई उल्टा सीधा खेल खेला होगा
तो वो बड़े शहर में रहकर खेलने की संभावना ज्यादा है। सर, अगर दो लोग जाएं तो? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। सुरवे, आप यहीं पर रुकिए और दूसरे शहरों के बारे में अपडेट करते रहिए। अजय, मुझे लगता है कि तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। यस सर। जो लोग कह रहे हैं कि वो रानी सरदेसाई को पहचानते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करो, जिससे हमें पता चलेगा कि रानी सरदेसाई कैसे लोगों के कांटेक्ट में थी। यस सर। अजय, पिछले 15 सालों से गांव में बहुत बदलाव हुआ है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इसलिए अब कोई भी गांव छोटा नहीं रहा। सर, मुझे अब ऐसा लगता है कि रानी सरदेसाई हमारी पकड़ में आ गई है। और सर, मुझे यकीन है कि ये औरत हमसे झूठ बोल रही है और रानी सरदेसाई की इस केस में जरूर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है। देन गो फॉर इट। तुरंत काम पर लग जाओ। यस सर। अजय सर, एक मिनट, क्या हमें तुरंत निकलना है? यस। अब रानी सरदेसाई के हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ के ही वापस आएंगे। ठीक है सर, मैं भी आया। मेहमान। हाँ? लेकिन पहले मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुंबई से बाहर जाने से पहले एक बार आई से मिल लेता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम जा रहे होंगे तभी मिल लेंगे, बार बार चक्कर काटने की क्या जरूरत? नहीं, मैं एक बार चला जाता हूँ, क्योंकि मैं आई को जिस हाल में छोड़ के जा रहा हूँ उससे मैं पहले ही गिल्टी फील कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें परेशान करूँ। सर, गिल्टी मत फील कीजिए और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और आपकी ज्योति भाभी है ना हॉस्पिटल में रुकने के लिए, फिक्र मत मेहमान, कीजिए। वैसे तो वहाँ नेहा भी है, पर मेरी वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। सर, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है ये केस, इस केस पे कंसंट्रेट कीजिए। सच कहूँ तो इस वक्त मुझे आई के साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए था। एक काम कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप नेहा को फोन कर लीजिए और आई से बात कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नेहा को तो बताना ही पड़ेगा कि मैं मुंबई से बाहर जा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, वहाँ नेहा से भी मिल लूंगा। तुम जाने की तैयारी करो, मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है सर। और ये घर? मैडम, वो घर एक्चुअली वाघमारे, आप आपकी कीमत बताइए, फिर डिसाइड करते हैं। अरे मैडम, इतनी जल्दी कैसे बता पाऊंगा? पर ये बता पा रहे हैं ना, बात खत्म। घर का क्या करेंगे? इस घर की मार्केट प्राइस पता करो। ओके सर। पर सेल डीड, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा? अरे सब हो जाएगा। वाघमारे साहब है ना, क्यों वाघमारे साहब मदद करेंगे ना मेरी इसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना, करना ही पड़ेगा। रंजित। हाँ बोलिए ना बहू। कल के कल रजिस्ट्रेशन पूरा करवा दो। हैं? ओके बहू। है? वो क्या है ना मैडम, ऐसी डीलिंग्स करने के लिए लॉयर्स आते हैं, लेकिन मैं खुद आया हूँ क्योंकि आपके बारे में वाघमारे साहब से काफी कुछ सुन रखा है। थैंक यू। कभी मिलिए, फुर्सत में बातें करेंगे। जरूर। आपका फार्म हाउस? जी। रंजीत, बेटा हमारा फार्म हाउस दिखाओगे इन्हें? अपना फार्म हाउस मतलब? हाँ मैडम, मैं समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। शरद, रंजीत को हमारे फार्म हाउस की चाबी दो। हाँ मैडम। सुपर। तो अब मैं चलूं? अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं मैडम, थैंक यू। मैं फार्म हाउस देखने के बाद आपको फोन करता हूँ। बाकी की फॉर्मेलिटीज मेरा स्टाफ पूरा कर लेगा। तो अब मैं चलूं? जी। आहूजा साहब, मेरे हस्बैंड ने ये कंपनी बड़े प्यार से संभाली। उसकी चिंता छोड़िए मैडम, अब वो हमारी हुई। ठीक है? जी। चलता। अरे आहूजा साहब, वो पेपर्स? अच्छा, ये है वो सारे पेपर्स। अच्छी तरह से पढ़ के इन्हें साइन कर दीजिएगा। तो मैं साइन करके भिजवा देती हूँ। जी जरूर। नमस्कार। नमस्ते। क्या हुआ वाघमारे साहब? मैडम, आपने घर बेचने में जल्दबाजी कर दी। वाघमारे साहब, मन में विचार आए तो उसे तुरंत पूरा करना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आप बहुत वक्त लगाते हैं।
और वक्त लगाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है मैडम, जल्दबाजी करने से प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब धनंजय सरदेसाई मर्डर केस अगर जल्दी से सॉल्व हो जाता तो क्या होता? क्या डील हो पाती? मुझे नहीं लगता है। समझ रही है ना? मत दीजिए मुझे अपना घर। अब बस 20% की बजाय 25%। चलो। 3 दिनों बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट मिलेगी। आकर चेक ले जाइए। हाँ, दूध पीता बच्चा हूं मैं। मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, महंगा पड़ेगा। जाइए आप। मिलते हैं 3 दिन के बाद। नमस्ते। हेलो। नेहा, अब आई की तबीयत कैसी है? अच्छी हैं। अब तो तकलीफ भी कम है उन्हें। थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड खाना शुरू किया है। अच्छा, और मेरे बारे में पूछा? हाँ, मैंने बताया कि तुम काम में हो तो वो हंस पड़ी। नेहा, क्या 5 मिनट के लिए मिल सकती हो? अरे मैं अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर निकली हूँ। बताओ क्या हुआ? नहीं, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस 5 मिनट के लिए मिल लो, तुम्हें मिलने पर बताता हूँ। ओके, कॉफी शॉप के पास आऊँ? बाय। ओके, बाय। बाय। फाइनली मैं फ्री हो गई। संगीता, अब 3 दिनों बाद तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। जहां जाना चाहती हो वहां जाओ। तुम्हारे लिए प्यार जग रहा है, दया आ रही है, इसलिए नहीं, बल्कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है इसलिए। सच कहूं तुम्हें, मुझे तो अब किसी की भी जरूरत नहीं है। ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, वो कंपनी, बहुत परेशान किया है मुझे इस सब ने। बहुत मेहनत करनी पड़ी। बस। मैडम आप आराम कीजिए, हम लोग मिलकर यहाँ की साफ सफाई कर लेंगे। अरे मैं तो आराम ही करने वाली हूँ शरद, पर उसके पहले कुछ काम है वो निपटाने हैं। संगीता, क्या तुमने गायत्री को फोन किया? नहीं मैडम। तो करो। मैडम, अभी भी मालकिन हूँ मैं तुम्हारी। मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना ही होगा। करो, फोन करो और उसे बता दो, जिसके लिए इतने दिनों से हाथ पैर चला रही थी वो सब तुम्हारे हाथ से चला गया, और वो अब उसका ही नहीं, सरदेसाई का भी नहीं रहा। बता दो, रानी ने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। फोन करो, करो करो, फोन करो। हाँ बोलो संगीता। गायत्री मैडम। बोलो ना। रानी मैडम ने घर, कंपनी और सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। क्या? हाँ, सारा सौदा भी हो गया, सब कुछ बेच दिया उन्होंने। रानी ऐसे कैसे कर सकती है संगीता? धनंजय ने कितनी मेहनत से खड़ा किया था ये बिजनेस। और फोन रखती हूँ मैं। थैंक यू। ये लीजिए।
गायत्री भाभी, गायत्री भाभी, क्या हुआ? संगीता का फोन आया था तो उस रानी ने घर और कंपनी बेच दी है। क्या? सारी डील्स फाइनल हो गई हैं। पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? जो उसका है ही नहीं वो कैसे बेच सकती है? धनंजय ने सारी प्रॉपर्टी खुद उसके नाम कर दी थी ना। उसने धनंजय भैया से सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी। रानी ने खून किया है धनंजय भैया का। पर हम ये साबित नहीं कर पाए ना मीरा। मीरा, भले धनंजय ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, पर प्यार करती थी मैं उनसे। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अजय, नेहा तुम यहाँ क्यों रुक गई? हम तो कॉफी शॉप जा रहे हैं ना। अरे नहीं, मैं वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने मम्मा से कहा था कि मैं वापस जाने वाली हूँ, सो डोंट वरी। नेहा, मैं तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ? थैंक्स कहने की क्या जरूरत? पता है नेहा, तुम हो इसलिए मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारा घर, तुम्हारी आई, अब तुम इनकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब ये सब कुछ मेरा है, तो मैं ध्यान रखूंगी। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो और मैं अब तक हमारी एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुम ये केस जल्दी से सॉल्व कर लो, हम तुरंत एंगेजमेंट कर लेंगे। अरे नेहा, मैं एक बात बताना भूल गया। अब ये केस हमारे हाथ आ चुका है। मतलब हमें रानी सरदेसाई के खिलाफ बहुत जानकारी मिली है। रानी सरदेसाई? मतलब क्या ये सब उन्होंने किया है? उसने और क्या क्या किया है यह भी पता चलना बाकी है, पर इतना पक्का है कि ये सब वो अकेले नहीं कर सकती। वही तो, मतलब एक अकेली औरत के लिए ये सब कुछ करना सच में बहुत मुश्किल है। आज हम इसी काम के लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है 1-2 दिन में हमारे हाथ कोई ठोस सबूत लग ही जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो रानी सरदेसाई को गिरफ्तार करना बस एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। पर अजय, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है उस रानी सरदेसाई को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं पता, थोड़ी अजीब है वो औरत। उस औरत ने हमें बहुत बार मिसलीड और कंफ्यूज करने की कोशिश की है, पर अब वो हमारे हाथ से नहीं बचने वाली। ऑल द बेस्ट अजय, तुम ये केस सॉल्व करके जल्दी से आ जाओ। तब तक मैं आई को घर ले जाती हूँ, तब हम सबका सेलिब्रेशन एक साथ करेंगे। श्योर। रानी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, बैग्स का क्या हुआ? एटलीस्ट 3 बैग्स चाहिए होंगे। ऑलरेडी ले आया हूँ, गैरेज में है। मैं नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। अब ये साड़ियाँ पहनकर बोर हो चुकी हूँ। मॉडर्न कपड़े चाहिए मुझे। लाता हूँ, पर तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम्हें ऐसे शॉपिंग करते हुए कोई देख ना ले। तो जल्दी लाओ ना। अरे मैं काम कर ही रहा हूँ, तुम पहले यहाँ की सारी चीजें अपने कब्जे में कर लो। मुझे इस घर से कुछ चीजें लेनी है, मतलब मंदिर से चांदी की मूर्तियाँ और किचन में चांदी की थालियाँ हैं, वो भी लेनी है। रानी, इन सब का लालच मत करो तुम, बाद में निपटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जितना बैग में आता है उतना ही लो। शरद, कोई निशान तो नहीं छूटे ना? एक भी सबूत नहीं मिलेगा ना पुलिस को? अरे नहीं रानी, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। फ्लाइट की टिकट्स? वो करवा दिए मैंने। चलो ना शरद, यहाँ से जल्दी चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। बस एक ही दिन बचा है रानी, मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अब आखिरी पलों में कोई गलती ना हो जाए। अब हमें पूरा ध्यान रखना होगा। शरद, अभी किसी के कारण, किसी भी वजह से, भले कुछ भी हो, हमारा सपना टूटना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं टूटेगा। मेमाने। हाँ सर। यहाँ पर तो नेम प्लेट भी नजर नहीं आ रही है। पता तो यही है।
कौन? क्या किशोर मराठे यहीं रहते हैं? क्या क्या काम है? देखिए मैडम, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। ये हमारे पीएसआई अजय ठाकुर हैं। दरअसल हमें किशोर मराठे से कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ? है क्या वो? आइए। किशोर, किशोर, नमस्कार, मैं पीएसआई अजय ठाकुर। हम मुंबई से आए हैं और ये मेरे सहकर्मी। आप किशोर मराठे हैं ना? आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं दे दूंगा आपके सारे पैसे। मैं चुका दूंगा सारा कर्ज। अब हफ्ते भर में दे दूंगा आपके सारे पैसे। पैसे? मुंबई में किसी ने केस किया क्या हमारे किशोर पर? कौन सा केस? देखिए साहब, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। देखिए मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। किशोर पर किसी ने कोई केस नहीं किया है। हम तो यहाँ पर किसी और मकसद से आए हैं। हमें इनसे कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी? सब बताता हूँ, पर क्या उससे पहले आप हमें पानी पिलाएंगी? हाँ, हाँ। लीजिए। क्या जानकारी चाहिए? हमें एक शख्स के बारे में जानकारी चाहिए। मेहमान, वो फोटो दो। फोटो है ना? हाँ सर। क्या इनको आपने पहले कभी देखा है? रेखा? इसे पकड़ लीजिए, इसे पकड़ लीजिए साहब, इसे पकड़ लीजिए, इसे फांसी दीजिए, इसे फांसी दीजिए, इसे पकड़ लीजिए और फांसी दीजिए। शांत हो जाओ। शांत रहिए। रिलैक्स। क्या हम जरा आराम से बात कर सकते हैं? बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने बर्बाद किया है हमें। मेरे किशोर की ये हालत इसी की वजह से हुई है। ये इस दुनिया में नहीं है, हम यही मानते हैं। हमारे लिए ये इस दुनिया में नहीं है। रेखा? क्या नाम बताया आपने? रेखा, रेखा नवाथे। हम उन्हें रानी सरदेसाई नाम से पहचानते हैं। हाँ? रानी सरदेसाई? मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन धनंजय सरदेसाई की वो वाइफ है। हमें ये खबर मिली कि सोलापुर में उनके जैसे दिखने वाली एक औरत आपकी कंपनी में काम करती थी। हाँ, पर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं साहब? रानी सरदेसाई जी के मिस्टर धनंजय सरदेसाई, उनका खून हो गया है और धनंजय सरदेसाई से रिलेटेड हर इंसान से हम पूछताछ कर रहे हैं। हमारे पास रानी सरदेसाई के अतीत से जुड़े कुछ सवाल हैं आपके लिए। उन्हीं के जवाब जानने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। धनंजय सरदेसाई बहुत अमीर थे क्या? मुंबई के टॉप 5 बिल्डर्स में से एक थे। और रेखा, मतलब ये औरत उनके ऑफिस में काम करती थी? हाँ। और ऑफिस में काम करने के दौरान ही उसने सरदेसाई जी से शादी की होगी, है ना? सही कहा। तो ये रेखा ही है। ये आप किस बिना पर कह रही हैं? दो अलग अलग लोगों का एक जैसा स्वभाव होता है क्या? एक ही खोट होती है दोनों में। ये दोनों इंसान
सीधे साधे अच्छे लोगों को फंसा कर यूं रास्ते पर ले आते हैं क्या? क्या बात है, आप जरा डिटेल में बताएंगी? इस रेखा ने बर्बाद किया है हमें। मेरा ये बेटा, मेरा किशोर, इसका बहुत अच्छा बिजनेस था। सोलापुर में काफी नाम था इसका। बिना पिता का इकलौता बेटा मेरा, खुद के बल पर अच्छा बिजनेस खड़ा किया था इसने, इसलिए सब इसकी तारीफ करते थे। लेकिन और ये औरत आई और इसने सब बर्बाद कर दिया। किशोर जी, ये सब मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। क्या बताऊं? खुद की बेवकूफी खुद ही के मुंह से कैसे बताऊं? फोटो देखिए ना उसकी, कितनी सुंदर है। और स्माइल देखिए, उसकी आंखों में एक चमक है। देखिए आपने वो चमक, चालाकी की चमक। मैं भी यही सोचता था। इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर बिजनेस करता था मैं, अच्छा चल रहा था। लोग अपनी मेहनत की कमाई पूरे भरोसे से मेरे पास लाकर देते थे। मैंने भी कभी भरोसा नहीं तोड़ा। फर्म बढ़ती गई, फिर ये आई सब बर्बाद करने। शुरू में मुझे लगा कि मेरे बेटे को एक सुंदर होनहार लड़की मिल गई। मैं भी बहुत खुश थी। होनहार थी वो, बल्कि होनहार है। काम अच्छा करती थी, सबसे अच्छे से पेश आती थी। सच कहूं तो उसके आने के बाद से मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। वो सबसे प्यार से पेश आती थी, शायद इस वजह से होगा, पर तरक्की हो रही थी। मैं उस पर भरोसा करने लगा। धीरे धीरे उस पर ऑफिस के काम सौंपने लगा। फिर जान पहचान, गहरी जान पहचान, फिर प्यार, और फिर शादी कर ली हमने।